देख रहे हैं EFQ का फोर्थ पार्ट, मतलब एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये, जिसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए इन सभी के टीयर फर्स्ट और CDSE एग्जाम के टीयर फर्स्ट में भी पूछे गए हैं। किस टाइप के? इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें एक रो है वो आपको 0 0 से दिखा देते हैं और पूछते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। हमें पता है कि अगर पूरे मैट्रिक्स में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की वैल्यू है वो 0 0 से डिफाइन होती है तो उसकी वैल्यू भी 0 ही आती है, मतलब इस सारी मैट्रिक्स की वैल्यू है वो 0 ही होगी। और दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप का जिसमें है ना जो पहली रो है और जो दूसरी रो है वो इक्वल है, और इक्वल भी क्या है, एक एक, एक मतलब इकाई अंक है रो 1 और रो 2 में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। अगर इससे हमें एक रूल पता चलता है और इससे हमें दूसरा रूल पता चलता है कि अगर दो रो अगर सेम है तो उनकी वैल्यू भी 0 ही होती है। तीसरा जो रूल है वो इससे पता चलने वाला है, क्या इसकी वैल्यू क्या है, मैं बता रही हूँ कि इसकी वैल्यू 0 है। और वो कैसे हुई, क्योंकि हमें जो रो दिखाई दे रही है, रो नहीं कॉलम फर्स्ट है और जो कॉलम सेकंड है, कॉलम फर्स्ट है वो कॉलम सेकंड का हाफ है, या बोल सकते हैं जो C2 है वो 2 × C1 है, मतलब इसका दुगना है, 2 है तो यहाँ पे दुगना 4, 4 है तो 16, 2 है तो 4, मतलब इसका डबल है, तो इसको भी हम 0 से ही कह सकते हैं। तो ये थर्ड रूल हो गया। और फोर्थ रूल, ये रूल नहीं है, ये देखने की बात है कि अगर ए मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की है तो ए डेस क्या होगी, ए डेस हमारे पास होगी, इनको घुमा दो, अगर ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, फर्स्ट कॉलम मतलब इस 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सेकेंड रो है तो इसको हम कॉलम बना देंगे 5 1। तो आपको आंसर देना है कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगी, अगर ये ए है तो ए डेस क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू।